लास्ट वाले वीडियो में बेसिकली जो बेसिक मैथमेटिक्स का अपलोड हुआ था डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा उन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है क्या। हम लोगों को बेसिकली इस वीडियो में रेट ऑफ चेंज के ऊपर बातचीत करनी है, ठीक है क्या। हम लोग या तो इस ऑपरेटर के ऊपर बातचीत करेंगे, डी ऑपरेटर से रेट ऑफ चेंज को बताया जा सकता है, ठीक है क्या। जैसे अगर ये चीज़ लिखी है, ये अगर लिखा है मेरे पास डी ऑफ वाई अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई लिखा हुआ है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, ठीक है क्या, ऑफ वाई, तो इसमें ऑपरेटर मेरे पास ये है डी बाई डी एक्स, एंड दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है बात। अच्छा, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। लास्ट वाले वीडियो को थोड़ा सा अगर रिकॉल अगर किया जाए तो यहाँ पर तो ऑपरेटर की बातचीत चल रही है, डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एफ डैश एक्स, ठीक है। दिस इज रेड एज डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, ये भी वही सेम चीज़ है, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे मैंने बेसिक बातचीत की थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाएगी करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्चुअल में कुछ फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है क्या। जैसे एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ एन एक्स एन माइनस वन। हम लोग जिस ऑपरेटर का भी इसे इस्तेमाल करेंगे अच्छा खासा, वो डी बाई डी एक्स होगा, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ होगा, ठीक है। एफ एक्स एक एक्स के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ होगा, और उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे किस तरीके से लगाना है एक्स की पावर एन वाला, वो भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अच्छा, ये वाले दोनों नोटेशन तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामने ये चीज़ अगर लिखी हुई है ना डी ऑफ एक्स की पावर माइनस फोर, तो वो तुम्हें पता रहना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है क्या। तो इसको जैसे एक्स की पावर माइनस फोर को तुम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है क्या। तो जिन लोगों ने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा है बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है क्या, उनको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, उसके बाद ही ये वाला वीडियो समझेगा। उसमें ये सारी बातचीत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये माइनस चार की पावर जो है उसको नीचे उतारा गया है, और फिर एक्स की पावर क्या चढ़ाई गई है माइनस चार माइनस एक। अच्छा, इसके बाद का जो काम किया है ना मैंने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स की पावर माइनस फोर को डिफरेंशिएट जब मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। जो डी ऑपरेटर है, स्मॉल डी ऑपरेटर, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो एक्स पर जब चलेगा तो एक्स पर चलने के बाद वो क्या बन के आता है तुम्हारे पास, डी एक्स बन के आता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या। अच्छा, जो डिफरेंशिएट करने का वो जो दूसरा लिखने का जो दूसरा तरीका है, उसमें अगर एक्स के रेस्पेक्ट में अगर तुम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट अगर कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर कुछ डी एक्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट तुम एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है क्या। आगे से हम लोग इसी चीज़ का वैसे इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शंस को लिखने का, यही तरीका हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हें ये तरीका भी पता होना चाहिए कि ये तरीका क्या हो क्या रहा है करके, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले तुम लोगों के सामने रखे थे। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, इस चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए कि वो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, इस चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा डी बाई डी एक्स रूट एक्स का ये फार्मूला भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए हर वक्त हमेशा, ठीक है। ये फार्मूला तुम्हें हर वक्त हमेशा पता होना चाहिए, वन बाई टू रूट एक्स होता है, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किस तरीके से किया गया है लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर से दोबारा नहीं दोहराऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों फार्मूले एक्चुअल में तुम लोगों को अच्छे से लर्न और रिवाइज करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों पर हम लोगों ने कुछ बातचीत की थी, ठीक है क्या। साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, ये दोनों एक पेयर हो गया। टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, ये दोनों भी एक पेयर हो गया। ये फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन तुम्हें मरते दम तक याद रखने हैं, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होगा, और कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी एक पेयर हो गए। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे दो के 3 पेयर हो गए, ठीक है। तीनों पेयर्स के फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, सिमिलर है। एक पेयर में जो
फॉर्मूले लिखे गए हैं वो सिमिलर है, ठीक है, एक जैसे हैं। जैसे साइन एक्स का कॉट जैसे है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉट एक्स का तुम्हारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, एक जैसे हैं फॉर्मूले तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है, तो कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, ऐसा। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे पास फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखना, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलस सीख रहे हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। फॉर्मूले तो और भी है डिफरेंशिएशन में बहुत सारे, और इंटीग्रेशन में भी हैं एक्चुअल में बहुत सारे, लेकिन तुम बहुत ही बेसिक्स वाला काम अभी एक्चुअल में करोगे, ठीक है क्या। तो उसके लिए अभी जिन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखो, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो फॉर्मूले बनेंगे, लॉग का तो काफ़ी आसान है, लॉग टू द बेस ई है, इसमें ये बात ध्यान में रखना। ई इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये रहती है 2.71। अभी ई की एक्चुअल डेफिनेशन जानने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है क्या। अच्छा, फैक्टोरियल वाला नोटेशन तो एक्चुअल मैंने तुम्हें 10th में भी सिखाया है वैसे, ठीक है क्या। ई का जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये होती है। अच्छा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे हम लोगों को बातचीत करनी थी। ई की एक्चुअल में एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है वो ध्यान में रखो, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ 1/4 फैक्टोरियल, ऐसा करते हुए अप टू इन्फिनिटी ये जाता है, ठीक है क्या। ई की एक इर्रेशनल वैल्यू होती है, ठीक है क्या, ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71, ठीक है क्या, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये बात ध्यान में रखना। तो लॉगरिथम में जो भी बेस रहता है लॉग का, वो हमेशा लॉग रहता है, ये बात ध्यान में रखना। जब भी लॉग को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, मेक श्योर दैट द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ई, ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखोगे तुम। अच्छा, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल तुम्हारे पास ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है क्या। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वीडियो को देख रहे होंगे जिनको लॉग का मतलब भी नहीं पता है कि लॉग होता क्या है, तो उसमें तुम्हें बस ये बात ध्यान में रखनी है। मैं उस चीज़ को तुम्हें नीचे थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है क्या। तो जो अभी तक के हम लोगों ने चीज़ें पढ़ाई की है, उसमें बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने d/dx इस्तेमाल करना है कि डी ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, ठीक है क्या, इस चीज़ को देख लिया है, दोनों का इस्तेमाल देख लिया है। जैसे अगर मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है d/dx ऑफ साइन एक्स, तो लिखने का बस तरीका भी ध्यान में रखना, इसको लिखूंगा मैं cos x। लेकिन अगर मान लेते हैं, ठीक है क्या, अगर मान लेते हैं मैंने डी ऑपरेटर चलाया साइन एक्स पर, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x, जैसा कि यहाँ पर लिखा था, लेकिन उसके साथ मेरे को ये भी लिखना पड़ेगा dx, ठीक है क्या। ऐसा d ब्रैकेट x लिखो, या फिर सादा जैसे हम लोग नोटेशन में लिखते हैं dx लिखो, ऐसा तुम लिख सकते हो, ठीक है बात, ऐसा। तो ये दो बातें बेसिकली हम लोगों ने की। बेसिक फार्मूले में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले देखे, इसके अलावा लॉग और एक्सपोनेंशियल के 2 फार्मूले देखे, और इसके अलावा अलजेब्रा में एक फार्मूला देखा x की पावर n वाला। इसके अलावा कुछ बातें हमने रट्टा मारी हैं। 1/x का जो डिफरेंशियल बनेगा -1/x² बनता है विद रिस्पेक्ट टू x, और तुम्हारे पास रूट x का जो फार्मूला बनता है, ठीक है क्या, वो बनता है 1/2 रूट एक्स। 1/x का फार्मूला हो चाहे रूट x का फार्मूला हो, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग एक्चुअल में डिराइव कर सकते हैं x की पावर n के डिफरेंशियल से, ठीक है क्या। वो दोनों ही चीज़ें आसानी से डिराइव हो जाती हैं। ये लिखने का जो नोटेशन है उस पर भी तुम फोकस करोगे। ये लिखने का नोटेशन, ये वाला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी चाहें तो, ये वाला नोटेशन लेकिन अभी हम लोग इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है क्या। ये नोटेशन अभी हम लोगों के सामने रहेगा, ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई थी। मैं एक्चुअली तुम्हें बता रहा था कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता हो कि अभी लॉग का मतलब क्या होता है। तो लॉग का जो बेसिक मीनिंग है उसको मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ। 2 की पावर 3 अगर 8 लिखा हुआ है, इसको लॉग की लैंग्वेज में, ये एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में तुम्हारे पास है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ये चीज़ तुम लोगों के सामने लिखी हुई है। अगर इसी चीज़ को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, log of 8 to the base 2 equals to 3। यही सेम चीज़ को मैं इस लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्मेट। अभी एक्चुअल में डिफरेंशिएट करने की जब बारी आएगी तो तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि log of x to the base e, इसका जो डिफरेंशियल होता है ना, वो होता है 1/x। इस बात का बस तुम्हें ध्यान रखना है। और बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए कि जैसे लॉग की लैंग्वेज से अगर मुझे एक्सपोनेंशियल वाली लैंग्वेज में अगर स्विच होना है तो कैसे स्विच होऊंगा, बेस की पावर वैल्यू इक्वल्स टू अंदर का जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उसके बराबर आ जाता है। जैसे अगर ये चीज़ लिखी है log x to the base a इक्वल्स टू b अगर लिखा है,
तो लॉगरिथमिक भाषा में अगर कोई कंफर्टेबल अगर नहीं है और उसको एक्सपोनेंशियल भाषा में अगर स्विच होना है तो क्या करेगा, बेस की पावर वैल्यू यानी a की पावर b इक्वल्स टू x, ये एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में इस तरह से स्विच हुआ जाता है। ठीक है, इतना तुम्हें आना चाहिए अभी लॉग के बारे में। ठीक है, जो इंसान लॉगरिथम को बिल्कुल भी नहीं जानता है और वो पहली बार कोई वीडियो अगर देख रहा है तो उसको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक है क्या? अच्छा, अब आते हैं अपने पास जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जिन रूल्स का एक्चुअल में इस्तेमाल करके, है ना, तुमसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि बताओ डिफरेंशियल साइन एक्स का कितना होता है करके, है ना। ऐसा तो कभी सवाल आएगा नहीं तुमको एग्ज़ाम पेपर में। सवाल में एग्ज़ाम पेपर में कैसा आएगा, तुमको 2-3 तरह की चीज़ें दी जा सकती है। 3 sin x, है ना, इसका डिफरेंशियल तुमसे पूछेंगे कि इसका डिफरेंशियल बताओ d/dx इसका कितना होगा करके, ये चीज़ कितनी होगी। तुमसे इसका पूछ सकते हैं, sin 3x का पूछ सकते हैं तुमको डिफरेंशियल कितना होगा करके, ये चीज़ बताओ। ठीक है क्या? इन चीज़ों को कैसे टैकल करोगे, बेसिक फार्मूला अगर किसी को पता है, sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x होता है। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है, उसके लिए कुछ रूल्स ऑफ अलजेब्रा हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉलो करते हैं। ठीक है, वो जो रूल्स ऑफ अलजेब्रा हैं वो एक एक करके देखते जाओ, सीखते भी जाओ। ठीक है क्या? उसके ऊपर कुछ मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता जाऊंगा। हर रूल ऑफ अलजेब्रा जो डिफरेंशिएशन का मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता जाऊंगा और फिर बाद में तुम्हारे पास अच्छे खासे लंबे लिस्ट एक एग्जांपल्स की वो तुम्हारे सामने मैं रख दूंगा। ठीक है क्या? अच्छा, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन का। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। अगर d/dx अगर तुम मान लेते हैं किसी fx पर चला रहे हो और उसके साथ अगर एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है, ठीक है बात, उसके साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, देन वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है और डिफरेंशिएट तुम fx को आराम से मस्ती से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कांस्टेंट को कैसा ऑपरेटर के बाहर लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। k इज़ एनी रियल नंबर, k बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है बात, जैसे कि यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, अगर मान लेते हैं किसी ने बोला तुमको 2 sin x को डिफरेंशिएट करो ऐसा विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब वो ये चीज़ मांग रहा है तुमसे। ठीक है क्या? इस चीज़ की वैल्यू मांग रहा है तुमसे। इसको कैसे इवेलुएट करोगे, जो 2 है उसको बाहर ले सकते हैं अपन। ठीक है क्या? 2 को जैसे ही तुम बाहर ले लोगे d/dx, फिर अपन को किस पर चलाना है, sin x पर चलाना है और इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को अपन बाहर रखे हैं, d/dx ऑफ sin x, ये कितना हो जाएगा अपने पास, cos x हो जाएगा। क्लियर है कि बात? ऐसा, तो ये इसका जो आंसर है ये कितना आ जाएगा अपने पास, d/dx ऑफ 2 sin x, इसका आंसर आ जाएगा 2 cos x। ऐसा मान लेते हैं अगर अपने पास ये चीज़ होती, जैसे लेट्स से अपने पास है, मान लेते हैं 2 cos x है, इसी को अपने को डिफरेंशिएट करना है, d/dx इसको अपने को लगाना है, ये ऑपरेटर अपने को इस पे चलाना है। रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x वाला ऑपरेटर जो है वो 2 cos x पे जब चलेगा तब 2 को तो बाहर रख सकते हैं अपन क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अब d/dx जो ऑपरेटर है वो मैं किस पर चलाऊंगा, cos x पर चलाऊंगा। x का डिफरेंशियल कितना होता है, 2 तो वैसी का वैसी बाहर रहेगा, cos x का डिफरेंशियल होता है मेरे पास माइनस sin x, ऐसा ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। ठीक है क्या? इस तरीके से ऑपरेटर को रन किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई ये चीज़ अगर लिखी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 e की पावर x ऐसा लिखा हुआ है अगर, और इसको अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा इसको डिफरेंशिएट करना है तो 5 को तुम बाहर ले सकते हो। ठीक है क्या? और ऐसा लिख सकते हो d/dx ऑफ e की पावर x ऐसा। तो मुझे पता है ये बात अच्छे से कि e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है दुनिया का सबसे आसान डिफरेंशियल होता है, वही होता है खुद। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है क्या? ऐसा। ठीक है बात, तो मेरे ख्याल में पहला नियम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, किस तरीके से उसे इस्तेमाल करोगे। कांस्टेंट अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर तुम्हारे पास अप्लाइड अगर रहा तो उस कांस्टेंट को कैसा तुम बाहर निकाल के ले जा सकते हो। ठीक है क्या? और उसके बाद जो ऑपरेटर है d/dx वाला वो रिमेनिंग चीज़ पर, रिमेनिंग फंक्शन पर लगा देना। ये ऑपरेटर को फिर तुम e की पावर x पर लगा सकते हो। ठीक है क्या? अच्छा, इसके अलावा तुम देखो जो दूसरा रूल है डिफरेंशिएशन का वो क्या बोलता है, d/dx वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है क्या, उसको प्लस या माइनस साइन के अबाउट तुम एक्चुअल में स्प्लिट कर सकते हो। मान लेते हैं तुम्हारे पास है k1 fx प्लस माइनस k2 gx, ऐसा अगर तुम्हारे पास है लिखा हुआ ऐसा, तो d/dx ऑपरेटर जो है प्लस और माइनस साइन के अबाउट स्प्लिट किया जा सकता है। तो d/dx तुम इसको कैसे लिख सकते हो, k1 fx प्लस माइनस d/dx, इसको क्या लिख लोगे, k2 gx। ठीक है,
और दूसरा एक तो हम लोग अभी अभी पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, और वो क्या कि कांस्टेंट जो है तुम्हारे पास, ठीक है क्या, उसको तुम बाहर लेकर जा सकते हो। तो जो k1 है उसको बाहर लेकर आ जाओ, k1 d/dx ऑफ fx, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है क्या, प्लस माइनस ये जो कांस्टेंट है इसको अगर तुम बाहर लेकर अगर आ जाओगे तो हो जाएगा k2 d/dx ऑफ gx, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है क्या, ऐसा तुम इसको लिख सकते हो। क्लियर है बातें? तो ये मामला है, ठीक है क्या। प्लस माइनस साइन के अबाउट जो ऑपरेटर है उसको तुम कैसा स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है क्या। अच्छा, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो ऑपरेटर है वो इस पर भी लगाओ और प्लस माइनस लिखो और फिर इस पर भी लगाओ। जैसे मैं इस चीज़ का उदाहरण कुछ लेकर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ज़रा, मान लेते हैं अपने पास ये चीज़ लिखी है, लेट्स से d/dx हम लोगों के पास लिखा है 2 sin x प्लस 3 log x, ऐसा अगर हम लोगों के पास लिखा है तो अपने को पता है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको पहले मैं इस पर चलाऊंगा और उसके बाद फिर इस पर चलाऊंगा, ऐसा। बीच में कनेक्टर क्या यूज़ करूंगा, प्लस साइन का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो d/dx जो ऑपरेटर है पहले 2 sin x पर चलेगा, ठीक है, 2 sin x पर पहले वो चलेगा, बीच में प्लस साइन में लगाऊंगा, फिर d/dx जो है वो 3 log x पर चलेगा, ऐसा, ठीक है बात, ऐसा होगा कुछ। तो इसमें इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो d/dx ऑफ sin x, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, प्लस अब इसके बाद क्या लिखोगे, 3 को देखो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 3 को बाहर लेने पर d/dx ऑफ, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, log x, ऐसा। अब मुझे पता है d/dx ऑफ sin x वो चीज़ कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएट अगर मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x sin x को तो वो चीज़ हो जाएगी cos x प्लस 3 टाइम्स d/dx, अगर मैं मान लेते हैं log x को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास आती है 1/x, ठीक है क्या। रेट ऑफ चेंज अगर मैं निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है क्या, log x का, तो वो आता है 1/x। बेसिक फार्मूले, उन बेसिक फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो बेसिकली लिमिट्स पर आधारित है। लिमिट्स हम लोग जब पढ़ेंगे तब उन सारे बेसिक फार्मूलों को हम लोग डिराइव भी करेंगे, ठीक है क्या। तो अभी जो मेरे पास आंसर आता है वो ये आ जाता है 2 cos x प्लस 3 टाइम्स 1/x, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं 2-4 उदाहरण और तुम्हारे पास ले लेता हूँ, ठीक है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 3 log x प्लस 9 e⁻x, ऐसा अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है। इस फंक्शन को लेट से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, देखो d/dx ऑफ 2 sin x, डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, पहले 2 sin x को करेंगे, फिर प्लस साइन बीच में लिखा हुआ है, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 3 log x को, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 9 e⁻x को, ऐसा। तो अभी तो वैसे इस चीज़ को मैं पूरा लिख कर तुम्हें प्रॉपरली दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर बड़ा ओरल ही दिया जा सकता है, ठीक है क्या। अभी जैसे यहाँ पर 2 को तुम बाहर निकाल लो, sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस 3 को तुम बाहर निकाल लो और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा तुम्हारे पास 1/x, ऐसा। अब जो 9 है उसको तुम बाहर निकाल लो, प्लस 9 e⁻x का जो डिफरेंशियल होगा वो तुम्हारे पास आएगा e⁻x, ऐसा। तो दिस वुड बी माय आंसर। क्लियर है बात, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते तुम्हारे पास इस किस्म का कोई सवाल आया, लेट्स से x² प्लस 9 sin x, ऐसा, इसको तुम्हें मान लेते हैं डिफरेंशिएट करना है, ऐसा ऐसा, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, x² का जो डिफरेंशियल बनेगा, ठीक है, उसको लिखेंगे, प्लस डिफरेंशियल किसका बनेगा, d/dx ऑफ 9 sin x का बनेगा, उसका लिखेंगे, ठीक है बात, ऐसा इसको कर लेते हैं। अब x² का डिफरेंशियल क्या बनेगा, 2x, ये बात मेरे को पता है। x⁻n का डिफरेंशियल क्या बनता है, ये फॉर्मूला अच्छा है, इसको याद रखना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करती हैं अपन, करते हैं n को पहले तो नीचे उतारते हैं, सॉरी n को पहले तो नीचे उतारते हैं और उसके बाद x की पावर क्या चढ़ाते हैं, 1 घटाकर n-1, ऐसा लिखते हैं इसको। ये बेसिक फार्मूला है, तुम लोगों को लास्ट वाले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया गया, इस पर प्रैक्टिस भी कराई गई, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है एक बार। अच्छा, अब d/dx ऑफ 9 sin x अगर तुम करोगे तो 9 को बाहर रखो और डिफरेंशियल जब तुम करोगे sin x का, d/dx sin x कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, cos x हो जाएगा, ऐसा। ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ये हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं 1-2 सवाल और करके देख लो, ठीक है। लेट्स से d/dx इस बार मुझे करना है x³ 3x³ -4, अभी तक कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं आया है, sec x मान लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं अपन, ठीक है क्या। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर d/dx पहले तुम किस पर चलाओगे, 3x³ पर चलाओगे, माइनस साइन बीच में लिखोगे, फिर d/dx तुम किस पर चलाओगे,
4 sec x पर चलाओगे, ऐसा ये काम करना है हम लोगों को। अच्छा 3 तो देखो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं सबसे पहले। तो 3 को बाहर लेने पर डी बाई डी एक्स फिर किस पर चलेगा, एक्स क्यूब पर चलेगा, माइनस फिर देखो 4 को अगर तुम बाहर अगर ले लो तो डी बाई डी एक्स फिर किस पर चलेगा तुम्हारे पास, सेक एक्स पर चलेगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अच्छा अभी एक्स क्यूब पर अगर तुम्हें अगर फॉर्मूला अप्लाई अगर करना है तो वो चीज़ कैसे लिखोगे तुम, 3 को नीचे उतारोगे और x की का पावर चढ़ाओगे 3 - 1 यानी कि 2, ऐसा। माइनस 4 को तो वैसे का वैसे लिखा हुआ है, सेक एक्स का जो डिफरेंशियल बनता है दैट कम्स आउट टू बी सेक एक्स टैन एक्स, ऐसा ये उसका डिफरेंशियल बनेगा। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है बात। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 9x² - 4 सेक एक्स टैन एक्स, ऐसा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बात। दिस वुड बी माय आंसर। तो मेरे ख्याल में अब जो दूसरा रूल है कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस साइन के अबाउट। अगर तुम ये ऑपरेटर अगर इस्तेमाल कर रहे हो, छोटा डी ऑपरेटर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें भी ये रूल वैलिड है, k1 fx, ठीक है, प्लस माइनस k2 gx। अगर ऐसा भी अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ अगर लिखी हुई है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, डी ऑपरेटर किस पर चलेगा, ये चलेगा k1 प्लस माइनस डी ऑपरेटर चलेगा तुम्हारा, डी ऑपरेटर चलेगा k2 gx पर, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। k1 को अगर तुम बाहर ले लो तो ऐसा फिर हो जाएगा, ये डी ऑपरेटर फिर किस पर चल रहा है, fx पर, प्लस माइनस k2 को बाहर ले लो, ठीक है, k2 को अगर बाहर ले लोगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, डी ऑपरेटर फिर चलेगा किस पर, gx पर चलेगा, ठीक है, डी ऑपरेटर फिर चलेगा gx पर, ऐसा, ठीक है बात, बस हो गया काम खत्म। डी ऑपरेटर अगर fx पर अगर चला है तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, f' प्लस माइनस k2। अगर डी ऑपरेटर चला है gx पर तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, g'(x), ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात। तो तुम्हें दोनों ही तरीक़ों का अच्छे से पता रहना चाहिए। अच्छा f' dx लिखना मत भूलना, ठीक है, यहाँ पर dx लिखना मत भूलना। f' कौन सा फंक्शन है तुम्हारे पास, जो भी fx को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा वो वाला फंक्शन है। जैसे इस ऑपरेटर को लगाकर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मानते लिखा है 2 sin x माइनस x², ऐसा लिखा हुआ है मान लेते। तो ये ऑपरेटर जब इस पर चलेगा, डी ऑपरेटर, सादा डी ऑपरेटर, अभी तक ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर देखा था ना, तो इसमें डी ऑपरेटर अगर तुम इस पर चलाओगे तो कैसे चलाओगे, डी ऑपरेटर चलेगा किस पर, रूल्स तो वही है, डी ऑपरेटर पहले चलेगा 2 sin x पर, फिर माइनस साइन लिखेंगे हम लोग, फिर डी ऑपरेटर चलेगा मेरा x² पर, ठीक है बात। तो डी ऑपरेटर जब 2 sin x पर चलेगा तो 2 को मैं बाहर लिखूंगा और डी ऑपरेटर फिर चलाऊंगा किस पर, sin x पर चलाऊंगा, माइनस, अब यहाँ तो कोई कांस्टेंट है नहीं बाहर निकालने के लिए तो सादा लिख दो, डी ऑपरेटर किस पर चल रहा है, x² पर चल रहा है। अब देखो डी ऑपरेटर जब 2 तो बाहर है, डी ऑपरेटर जब sin x पर चलेगा तो वो चीज़ आएगी मेरे पास cos x dx, ऐसा, फिर माइनस डी ऑपरेटर जब x² पर चलेगा तो वो चीज़ आएगी मेरे पास 2x⁴, ठीक है, और फिर जब मैं x में घुसूँगा तो मेरे पास आएगा dx, ऐसा, ठीक है बात, ऐसा, ये मेरा आंसर होगा। इसी आंसर को मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, dx को मैं बाहर रखता हूँ कॉमन, 2 cos x - 2x, ऐसा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, dx ऐसा लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बात। तो इस ऑपरेटर के साथ जितना तुम कंफर्टेबल हो जाओ, जितना यूज टू हो जाओ उतना अच्छा रहेगा। जिस तरीके से इस ऑपरेटर को चलाना है ना, अगर एक चीज़ के पीछे अपने को लॉजिक ना पता हो, जैसे अगर कोई बंदूक है, बंदूक अपने को पता तो है नहीं कि बनी कैसे है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, वो सब तो अपने को कुछ पता नहीं है, बंदूक का अपने को इस्तेमाल आना चाहिए। तो वही अभी तुम बंदूक को किस किस तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो और उसका ट्रिगर वगैरह कैसे तुम रख सकते हो, कैसे दबा सकते हो, ठीक है, वो चीज़ों पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा कि वो डी ऑपरेटर आया कैसे और उसके जो नियम है ये बने कैसे, ठीक है, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। अभी जो तुम्हारी गन है उसके अंदर जो पुर्जे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसको असेंबल किया गया है, इस पर हम लोग कोई बातचीत नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस गन का इस्तेमाल करके दुश्मनों को कैसे ख़त्म करना है इस चीज़ पर बातचीत करेंगे, बस, और कुछ नहीं, ठीक है बात। अच्छा इसके आगे देखो, और इसके आगे और एग्जांपल्स लेना फिर बेकार है, ठीक है। अब तुम मेरे ख्याल में सेकंड रूल सीख चुके हो कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है उसको स्प्लिट किया जा सकता है प्लस माइनस साइन के अबाउट, ठीक है, ये नियम भी तुम सीख चुके हो। अच्छा इसके बाद जो तीसरा नियम है तुम्हारे पास वो है डिवाइड करने का, समझेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का। अब ये थोड़ा सा अच्छा रूल है, इसको थोड़ा फोकस करोगे ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है क्या, f और g, तो fx इंटू जी एक्स को ऐसा भी लिखा जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ऐसा भी लिखा जाता है fg(x), ऐसा लिखा जाता है, ये भी नोटेशन है, इस नोटेशन को भी ध्यान में रखना। तो d बाई डी एक्स अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है fg(x),
ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं वो ज़रा ध्यान से देखो। दोनों फंक्शंस में से f या g में से किसी को भी एक को कांस्टेंट मान लो, ठीक है क्या, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। मतलब अगर gx को अगर मैंने कांस्टेंट माना तो gx को मैं बाहर रख सकता हूँ और किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, fx को डिफ्रेंशिएट करूँगा ऐसे। फिर दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानो, पहले gx को कांस्टेंट मान के उसको बाहर ले लिया था, अब fx को कांस्टेंट मान के उसको बाहर ले लो और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, जो पिछली बार डिफ्रेंशिएट होने से बच गया था, यानी कि gx ऐसा। ठीक है बात। तो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इस बात का ध्यान रखना। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इस बात का तुम ध्यान रखोगे, ठीक है बात। अच्छा, इस चीज़ का मैं तुम्हें इस्तेमाल कर करके बार बार दिखा देता हूँ अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ इस चीज़ की, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है बात। देखो ज़रा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस चीज़ को कंसिडर करो। किसका डिफरेंशियल कर रहे हो तुम, साइन एक्स लॉग एक्स, इस चीज़ का डिफरेंशियल कर रहे हो मान लेते हैं, ठीक है क्या, ऐसा। तो इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है अपने पास, साइन एक्स है, सेकंड फंक्शन क्या है हम लोगों के पास, लॉग एक्स है। तो इनमें से किसी को भी तुम फर्स्ट फंक्शन मान सकते थे, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते थे। तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, मान लेते हैं पहले हम लोगों ने साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, तो साइन एक्स को बाहर रखेंगे अपन और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स को, ऐसा। ये जो स्किल है इसको तुम्हें एब्जॉर्व कर लेना है। प्लस अब कैसा, लॉग एक्स को बाहर रखो और किसको डिफरेंशिएट करोगे, साइन एक्स को, ऐसा, ठीक है बात। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाता है तुम्हारे पास, वो हो जाता है 1/x प्लस लॉग एक्स को तो बाहर रखा हुआ है हम लोगों ने, और साइन एक्स का जो डिफरेंशियल बनता है वो कितना बनता है अपने पास, कॉस एक्स, ऐसा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर है बात। अच्छा, इसी से रिलेटेड संबंधित मैं और बहुत सारे एग्जांपल लूँगा, प्रोडक्ट रूल जब तक है तुम अच्छे से उसमें यूज टू ना हो जाओ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से, मान दे तुम्हारे पास एक्स ई की पावर एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे। तो इसमें एक दो फंक्शन है अपने पास, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है ई की पावर x। तो किसी भी एक को बाहर रखो, मान लेते ई की पावर x को मैंने बाहर रखा, तो अब किसको डिफरेंशिएट करूँगा, x को, फिर x को बाहर रखा मैंने, अब किसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, ई की पावर x को, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो x को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो ये बात ध्यान में रखना, x की पावर 1 है, ठीक है, d/dx ऑफ x, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। x की पावर 1 है तो 1 पहले नीचे आएगा, x की पावर 1 - 1 ऐसा लिखोगे इसको, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1 - 1 x 1 - 1, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1 टाइम्स x की पावर 0, तो ये चीज़ हो जाएगी 1। तो d/dx x का कितना बनता है हम लोगों के पास, 1। इस चीज़ का तुम ध्यान में रखोगे। अच्छा, तो यहाँ ये हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस x तो बाहर है मेरा, और e की पावर x का जो डिफरेंशियल बनता है दैट इज़ ऑल्सो e की पावर x, ऐसा, ठीक है बात। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। इसको अगर तुम चाहो तो और सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर सकते हो, e की पावर x को कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या लिखोगे, x + 1, ऐसा भी इसको लिख सकते हो, तो ये भी आंसर रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या, ऐसा। अब देखो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मान लेते हैं e की पावर x और तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, पहले छोटे छोटे कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि तुम यूज टू हो जाओ अच्छे से उस फंक्शन को लगाने, उस रूल को लगाने के लिए। d/dx अभी तुम्हें अगेन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को करना है, ठीक है क्या। पहला फंक्शन है e की पावर x, दूसरा फंक्शन है मान लेते हैं साइन x है, ऐसा। अच्छा, ये कर चुके हैं क्या अपन, नहीं, ठीक है, चलो ये जैसे अभी तुम लोगों को करना है, ठीक है क्या। तो अब ज़रा ध्यान दोगे, पहला फंक्शन मान लेते हैं हम लोग साइन x है, ठीक है ये बात, और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं हम लोग e की पावर x है। तो पहला फंक्शन हम लोगों ने साइन x माना, उसको बाहर रखते हैं। अभी किसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, e की पावर x को डिफरेंशिएट करूँगा, ऐसा, प्लस e की पावर x को बाहर रखो, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे तुम, साइन x को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है क्या, ऐसा। तो अब देखो ज़रा ध्यान से कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, साइन x तो तुम्हारा है ही है, उसके बाद e की पावर x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, प्लस e की पावर x तो बाहर है ही है, साइन x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, cos x आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो e की पावर x को बाहर रखते हुए ऐसा लिख सकते हो, साइन x प्लस cos x, ठीक है, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों के पास आंसर आ जाता है, फुल एंड फाइनल ये अपना आंसर होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसी के जैसा कुछ दूसरे एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ठीक है क्या। जैसे अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है क्या। अब दो फंक्शंस को ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे अगर तुम्हारे पास है e की पावर x साइन x है प्लस 2 log x है, ठीक है। इसको देखो तुम्हें डिफरेंशिएट करने को दिया गया है,
कैसे करोगे ज़रा ध्यान देना, ठीक है। अब जबकि तुम्हें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो इस डिफरेंशिएशन को कैसे तुम कैरी आउट करोगे, ठीक है। तुम्हें ये भी नियम आता है कि अगर किसी कांस्टेंट को अगर किसी फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई किया गया है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन है और इस चीज़ को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं। ये नियम भी तुम्हें पता है। तो अब क्या होगा, d/dx पहले तो इसके ऊपर चलेगा, e⁻x sin x के ऊपर, है ना, प्लस साइन है ना बीच में, तो प्लस साइन के अबाउट मैं स्प्लिट करूँगा। पहला नियम याद करो अपना, प्लस माइनस साइन के अबाउट, दूसरा नियम सॉरी, प्लस माइनस साइन के अबाउट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है वो स्प्लिट हो सकता है। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो देखो यहाँ पर कैसे किया जाता है इस चीज़ को, d/dx ऑफ, ठीक है क्या, e⁻x sin x ऐसा लिखूँगा, प्लस d/dx ऑपरेटर फिर किस पर चलाऊँगा, 2 log x पर चलाऊँगा, ऐसा लिखूँगा, ठीक है बात, ऐसा करूँगा। अब देखो e⁻x sin x, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो कैसे करूँगा, पहली बार में मैं sin x को बाहर रखूँगा और डिफरेंशिएट किसको करूँगा, e⁻x करूँगा। तो e⁻x का जो डिफरेंशियल होता है वो e⁻x ही होता है। अच्छा, प्लस अभी मेरा डिफरेंशिएशन ख़त्म नहीं हुआ है इसका, ठीक है। अब मैं e⁻x को बाहर रखूँगा और sin x का जब डिफरेंशियल करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, cos x आ जाएगा, ऐसा, ठीक है बात। तो अब इस चीज़ का जो डिफरेंशिएशन है, ये जो है ना मेरे पास, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो बना ये, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन है मेरे पास और मेरे को पता है कि इस चीज़ के डिफरेंशिएशन में 2 को कैसा बाहर निकाला जा सकता है, तो मैं लिखूंगा 2 और log x का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बन जाएगा 1/x। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए तो इसको तुम लिख सकते हो, e⁻x को बाहर रखो, sin x प्लस cos x प्लस 2/x। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई और ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है बात। अच्छा, अब इसके आगे 1-2 सवाल और देखते हैं हम लोग तेज़ी से, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें मान लेते हैं डिफरेंशिएट करना हो x² log x को प्लस sin x टाइम्स, मान लेते हैं तुम लोगों के पास लिखा हुआ है e⁻x, ऐसा मान लेते हैं लिखा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर प्लस साइन के अबाउट स्प्लिट किया जा सकता है। तो पहले इस ऑपरेटर को यहाँ पर इस पर चलाओगे और फिर दूसरी बार में इस ऑपरेटर को प्लस साइन लिखकर इस पर चलाओगे। तो कैसे लिखोगे उस चीज़ को, ये हो जाएगा तुम्हारे पास d/dx ऑफ कितना, x² log x, पहले तो ये, फिर प्लस साइन लगाओगे और फिर लगाओगे d/dx ऑपरेटर किस पर, sin x, ठीक है क्या, e⁻x पर, ऐसा। तुम देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है। ये देख लो ना, x² log x का प्रोडक्ट है और यहाँ देखो sin x e⁻x का प्रोडक्ट है, ठीक है बात, ऐसा। तो ज़रा ध्यान दोगे आगे मैं किस तरीके से कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये हो जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशियल मुझे लेना आता है। कैसे लूँगा मैं उस चीज़ को, सबसे पहले तो x² को बाहर रखते हैं, किसी को भी बाहर रख सकते हो, पहले तुम log x को भी रख सकते हो, x² को भी रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल मैं जो जिस चीज़ को बाद में लिखता हूँ उसी को पहले बाहर रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता तो log x को भी बाहर रख सकता था, इस बार मैं x² को बाहर रख रहा हूँ। log x को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा मेरे पास 1/x प्लस, अब मैं log x को बाहर रख रहा हूँ, ठीक है क्या, अभी भी इसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना, इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। अब जब मैं log x को बाहर रखा हूँ तब x² को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 2x, ठीक है। x² को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा 2x। अच्छा, ये मेरा डिफरेंशिएशन पूरा हुआ पहले पार्ट का। अब मैं लिखूँगा प्लस, ठीक है, अब लिखूँगा प्लस। अब देखो sin x है और e⁻x है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो पहले मान लेते हैं मैं e⁻x को बाहर रखता हूँ। sin x से जब मैं डिफरेंशियल करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास cos x प्लस, इस बार मैं sin x को बाहर रखता हूँ और e⁻x का जब डिफरेंशियल करूँगा मैं तो कितना आएगा e⁻x, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये कट जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा x प्लस 2x log x, ठीक है, प्लस e⁻x cos x, इसको बाहर रखो cos x प्लस sin x, ऐसा। दिस वुड बी माई फुल एंड फाइनल आंसर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसके आगे मैं और 1-2 वो एग्जांपल्स लेता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे लेट्स से अगला एग्जांपल है मेरा ऐसा कुछ, मान लेते हैं तुम्हारे पास e⁻x tan x है, कुछ नए फंक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और अपने पास है लेट्स से √x 5√x ऐसा लिखा हुआ है, d/dx इसका हम लोगों को करना है। अभी भी हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर तुम देखो ये d/dx ऑपरेटर जो है पहले e⁻x tan x पर चलेगा, फिर प्लस साइन लिखोगे और उसके बाद फिर जो d/dx ऑपरेटर है वो तुम्हारा 5√x पर चलेगा, ठीक है।
मुझे ये फॉर्मूला याद है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का कितना होता है मेरे पास, ये आता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे याद है, क्लियर है बात, ये फॉर्मूला अपने को याद है, ठीक है क्या। अच्छा, तो ध्यान दोगे इस चीज़ को, ई की पावर एक्स tan x, इसका डिफरेंशियल हम लोगों को लिखना है, प्लस साइन लगाऊंगा मैं, और डी बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, 5 रूट एक्स, ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है बात। अच्छा, तो यहाँ देखो ई की पावर एक्स tan x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहले मान लेते हैं मैं tan x को बाहर रखता हूँ, और ई की पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस, है ना, ई की पावर एक्स को इस बार फिर बाहर रखो, और tan x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या। ये मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया, ये मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया, ये मेरा पहले पार्ट है, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है प्लस लगा के उसको भी कर लेते हैं, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशियल मुझे पता है फॉर्मूले से कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ये आता कैसे है, एक्स की पावर हाफ है ना, तो हाफ नीचे उतरा, एक्स की पावर हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ, यानी कितना हो जाएगा 1/रूट एक्स। तो हाफ पहले से बाहर था, हाफ फिर 1/रूट एक्स, यानी कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फुल एंड फाइनल, ठीक है बात, ये हम लोगों का आंसर होगा। अच्छा, तो अब अभी देखो इसको, अगर तुम इसी आंसर को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करो तो ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है, tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, प्लस 5/2 रूट एक्स, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो ये भी मेरा उतना ही आंसर होगा जितना ऊपर वाला है, ठीक है। बस मैंने ऊपर वाले आंसर को सिंप्लीफाई किया है, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगला एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है क्या। देखो ज़रा, फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल देखो, लेट्स से मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स को। अब देखो यहाँ पर 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शंस का तुमने प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं ये ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है क्या। डी बाई डी एक्स है ऐसा, अभी 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है बात। एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन लॉग एक्स है, तीसरा फंक्शन तुम्हारे पास ई की पावर एक्स है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तब क्या करना, किन्हीं भी दो को एक फंक्शन मान लो, ऐसा मान लेते हैं, इस पूरे को क्लब करके मैं एक चीज़ मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, ऐसा, मतलब समझे कैसा कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ कि ई की पावर एक्स लॉग एक्स वो तुम्हारे पास सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ देखो मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, एक मिनट, मैंने ये अज्यूम किया है कि जो फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास, प्रोडक्ट रूल तो अब अच्छे से लगाना सीख ही गए हो, एक को बाहर रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, है ना, प्लस लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखना, दूसरे को बाहर रखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, बस। तो अभी देखो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है वो एक्स स्क्वायर को माना है, और दूसरा फंक्शन जो माना है, ठीक है क्या, यानी मैंने कुछ ऐसा किया है, ये एक्स स्क्वायर टाइम्स ऐसा किया मैंने, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ऐसा किया मैंने, ऐसा किया मैंने। तो ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, ये मेरे पास पहला फंक्शन है। अब देखो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो किस तरह करूँगा, मान लेते हैं दूसरे फंक्शन को पहले मैंने बाहर रखा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, इसको पहले मैंने बाहर रखा। अब किसको डिफरेंशिएट करूँगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा, प्लस अब क्या लिखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर को बाहर रखूँगा, अब किसको डिफरेंशिएट करूँगा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा, ऐसा। ये हो गया मेरा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है बात। अब देखो कैसे लिखोगे उसको, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये तो हो ही गया, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 2x, प्लस अब जो एक्स स्क्वायर है अंदर देखो क्या आएगा मेरे पास, अंदर वापस से तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पर देखो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अभी किसी भी एक को बाहर रखो, मान लेते पहले मैंने लॉग एक्स को बाहर रखा, और अब मैं ई की पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, वही आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, प्लस अब मैं ई की पावर एक्स को बाहर रखूँगा और लॉग एक्स को जब डिफरेंशिएट करूँगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, इस तरीके से ये काम किया जाता है। अब जैसे ही इस चीज़ को तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे कितना हो जाएगा, 2 ई की पावर एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स को बाहर निकालो, अंदर जो चीज़ बचेगी तुम्हारे पास वो बचेगी लॉग एक्स अब प्लस 1/x, ऐसा। 3 फंक्शंस का जब प्रोडक्ट हो या 4 फंक्शंस का जब प्रोडक्ट हो तो लगाते तुम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 2 फंक्शंस के लिए हो,
उसमें एक फंक्शन में फिर कैसा तुम क्लब कर देते हो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को, ठीक है क्या। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, इस चीज़ को नोट करके रखना, ठीक है क्या। प्रोडक्ट रूल इज अप्लाइड ओनली फॉर टू फंक्शंस, अप्लाइड ओनली ऑन टू फंक्शंस। इस बात को ध्यान में रखना। तो जब तीन फंक्शंस तुम्हारे पास रहेंगे या तीन से ज़्यादा फंक्शंस जब तुम्हारे पास हो, तुम किन्हीं दो फंक्शंस को क्लब करके एक नया फंक्शन बना देना, ऐसा समझ गए क्या। और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन आगे कैरी आउट करता जाना, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया है। मैं अभी इस तरीके के तीन प्रोडक्ट वाले जो फंक्शंस हैं, इस तरीके के और एग्जांपल्स देखो तुम्हारे सामने लेकर बताता हूँ किस तरीके से होगा काम, ठीक है क्या। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे एक और एग्जांपल अगला कंसिडर करो। लेट्स से तुम्हारे पास है रूट एक्स, ठीक है, tan x, और मान लेते हैं अपने पास है log x। ऐसा तीन फंक्शंस है अपने पास, एक अलजेब्रा, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक log। ऐसा इन तीनों फंक्शंस का अपने को प्रोडक्ट लेना है। तो अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शंस पर लगाया जा सकता है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, पहले पिछली बार में मैंने पीछे से दो फंक्शंस को क्लब किया था, इस बार मैं सामने से दो फंक्शंस को ऐसा क्लब कर देता हूँ। ऐसा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। पहला फंक्शन क्या है अपने पास, रूट एक्स tan x, और दूसरा फंक्शन क्या है अपने पास, log x। ऐसा इन दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, ऐसा बोल देता हूँ मैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, मान लेते हैं पहला फंक्शन log x, उसको मैं बाहर रखूँगा और किसको डिफरेंशिएट करूँगा, रूट एक्स tan x को, और फिर उसके बाद मैं प्लस साइन लिखूँगा और उसके बाद मैं रूट एक्स tan x को बाहर रखूँगा और किसको डिफरेंशिएट करूँगा, log x को डिफरेंशिएट करूँगा। ऐसा ठीक है बात। अच्छा अब देखो ज़रा ध्यान से इस चीज़ को लिखा कैसे जाएगा। log x तो अभी मेरे पास बाहर है ही। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा रूट एक्स tan x को, तो देखो क्या होगा, रूट एक्स tan x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार tan x को बाहर रखो, ठीक है, सॉरी, एक बार tan x को बाहर रखो, ठीक है, log x तो बाहर है, एक बार tan x को बाहर रखो। ब्रैकेट्स का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, ध्यान रखो, ठीक है क्या। log x देखो कंप्लीटली बाहर है ना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ध्यान रखना। अच्छा रूट एक्स tan x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार tan x को बाहर रखो, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास, 1/2 रूट एक्स प्लस, अब इस बार रूट एक्स को बाहर रखो और tan x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास, sec² x। ठीक है बात, ऐसा ये चीज़ हो जाएगी अपने पास। यहाँ तक के अपना आधा काम हुआ है। अब उसके बाद प्लस लिखूंगा मैं, ठीक है क्या, ये वाला प्लस है ना। अब मेरे पास क्या है, रूट एक्स tan x, वो तो बाहर है ही। अब मेरे को किस चीज़ का डिफरेंशियल करना है, log x का करना है, तो वो तो बड़ी आसानी से हो जाता है, 1/x। ठीक है बात, तो ये हम लोगों का डिफरेंशियल का आंसर होगा। अब तुम सिंप्लीफाई वगैरह तुम खुद अपने लेवल पर करते रहना, ठीक है क्या। अच्छा अगला एग्जाम्पल देखो ज़रा कैसे लिखूंगा मैं। अगला एग्जाम्पल देखो ज़रा कैसे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा लॉगरिथमिक में फंक्शंस के फॉर्मूलों में एक फार्मूला मैं लिखाना तुम्हें भूल गया था, ठीक है क्या, उसको भी कर लो। लॉगरिथमिक में मैंने तुम्हें log x का बताया डिफरेंशियल 1/x होता है, e की पावर x का बताया डिफरेंशियल e की पावर x होता है। एक और चीज़ है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है क्या, इसका जो डिफरेंशियल बनेगा तुम्हारे पास वो इतना बनता है। पहले तो उसको वैसी का वैसे लिख दो और उसके आगे log ऑफ a लगा देना टू द बेस e। ये मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ठीक है क्या, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल क्या बनता है अपने पास, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा हम लोगों के पास, ये बनेगा, ठीक है। n नीचे उतरेगा, x की पावर तुम क्या चढ़ा दोगे, n-1, ऐसा समझ गए, ठीक है बात। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल तुम्हें कभी नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखो। क्या क्या केसेस क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, या फिर हो सकता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, या फिर हो सकता है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो, या फिर हो सकता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये चार केसेस के अलावा और तो कोई केस आएगा नहीं। तो अब ज़रा ध्यान से सुनोगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका मतलब ये वाला केस हो रहा है, a की पावर x, इसका डिफरेंशियल कितना होता है,
ए की पावर एक्स को पहले वैसे लिख देते हैं, फिर log ऑफ ए टू द बेस ई, ये इसका डिफरेंशियल होता है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल कैसा होता है, यानी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट है। इसका डिफरेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, दैट कैन बी रिटन एज एन को नीचे उतारा पहले, फिर एक्स की पावर क्या चढ़ा दी, एन माइनस वन। कॉन्स्टेंट की पावर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या, किसकी बातचीत चल रही है, ए की पावर ए इस टाइप की चीज़, या फिर एन की पावर एन इस टाइप की चीज़। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। रेट ऑफ चेंज किसी कांस्टेंट वैल्यू का कितना होगा, जीरो होगा, बाय कॉमन सेंस ऑल्सो, ठीक है क्या। तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर ए, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, जीरो, या फिर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एन की पावर एन, वो चीज़ कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा ही जीरो होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है क्या, कांस्टेंट, इस चीज़ को हमेशा कैसे लिखोगे तुम, ये चीज़ हमेशा जीरो के बराबर होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, आखिरी जो चीज़ है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस चीज़ को हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, लेटर। अभी तुम्हारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो, ऐसा कुछ एक्स की पावर एक्स, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये तुम्हें टैकल नहीं करना है, ये अभी नहीं सॉल्व करोगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब ज़रा ध्यान से सुनो आगे का काम कैसे करना है, ठीक है क्या। जैसे अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला और आ गया है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हें ये दिया जाए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट से दिया जाए 3 की पावर x, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे, 3 की पावर x को तो पहले वैसी का वैसी लिखो, और उसके बाद log ऑफ 3 टू द बेस e, ऐसा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है के बाद। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल हम लोग उसमें उसके एग्जांपल्स करना सीख रहे थे, ठीक है, तो उसके एक दो एग्जांपल्स मैं और दे लेता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अगला एग्जांपल है 2 की पावर x sin x, ठीक है, और कौन सा नया फंक्शन ले हम लोग, sec x ले लेते हैं, चलो ठीक है क्या, cot x ले लेते हैं, ठीक है, जो फंक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक के उन फंक्शंस को ले लिया जाए। डी बाई डी एक्स मान लेते हैं तुम्हें इसका करना है, ठीक है क्या, इसका करना है, कैसे करोगे इस चीज़ को, 3 फंक्शंस है यहाँ पर, sin x भी है cot x भी है। अच्छा, cot x और sin x तो एक्चुअली सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं, तो इसको तुम ऐसा करो sin x और cosec x ले लो, ऐसा कर लो इसको, ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है क्या। अच्छा, तो अभी जैसे ही तुम इस चीज़ का डिफरेंशियल करोगे, क्या लिखना है उसमें, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई भी 2 फंक्शंस को एक क्लब कर लेते हैं, ऐसा, लेट्स से 2 की पावर x sin x को एक फंक्शन मान लेते हैं, एक पूरा, और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं cosec x को, ऐसा, ठीक है, ऐसा, दूसरा फंक्शन मान लेते हैं इसको, ठीक है एक बात। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देखो, अपने पास इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, ठीक है क्या, कैसे टैकल करेंगे इस चीज़ को, ये फर्स्ट फंक्शन है हम लोगों के पास, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये हम लोगों के पास दूसरा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। इस चीज़ को टैकल करने का तरीका बहुत ही आसान है, क्या करोगे, मान लेते हैं सेकंड फंक्शन को cosec x को मैं बाहर रखता हूँ, ऐसा। अब किसको डिफरेंशिएट करूँगा, 2 की पावर x sin x को डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा प्लस साइन, और उसके बाद मैं बाहर रखूँगा किसको, 2 की पावर x sin x को बाहर रखूँगा, और किसको डिफरेंशिएट करूँगा, cosec x को डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, ऐसा, cosec x को फिर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ऐसा। क्लियर है बात। अब इस चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पर ध्यान से, cosec x तो तुम्हारे पास बाहर है ही, ठीक है, और 2 की पावर x sin x को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अगेन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो एक बार मैं 2 की पावर x को बाहर रखता हूँ, sin x को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा cos x प्लस, अब एक बार मैं sin x को बाहर रखता हूँ, और फिर 2 की पावर x को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो अभी सीखा है कैसे लिखूँगा उसको, 2 की पावर x log ऑफ 2, ऐसा, टू द बेस e, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है मेरे पास, ये हो जाता है, ठीक है बात। अच्छा, अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है काम, प्लस 2 की पावर x sin x है मेरे पास, 2 की पावर x sin x है अपने पास। अच्छा, इसके आगे cosec x का जो डिफरेंशियल बनेगा अपने पास वो कितना बनता है, माइनस cosec x cot x। फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए तुमको, ठीक है क्या, जो भी लाइव डिस्कशन होगा अगर उसमें अगर मैंने कोई फार्मूला अगर तुमसे अगर पूछा तो वो तुमसे निकलना चाहिए एकदम पट से, विदाउट एनी डिले, एकदम इंस्टेंटेनियस निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, cosec x, ठीक है, 2 की पावर x को बाहर रखता हूँ, उसके बाद लिख लेता हूँ cos x
प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 की पावर एक्स साइन एक्स और माइनस कोसेक एक्स। ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस कोसेक एक्स। तो दोनों तो कट कुटा जाएंगे, ठीक है। और क्या बच रहा है अपने पास, कॉट एक्स बच रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये फुल एंड फाइनल आंसर मेरा इसका कैसे हो जाएगा, 2 की पावर एक्स को पूरे में से कॉमन अगर मैं निकाल लूँ अगर बाहर, तो ये हो जाता है मेरे पास कोसेक एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो कोसेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन जब साइन एक्स के साथ होगा तो आएगा तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और कोसेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन जब कॉस एक्स के साथ होगा तो आएगा अपने पास क्या, कॉट एक्स आ जाएगा। ऐसा इसको लिखा जा सकता है, कॉट एक्स, है ना, प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई, क्योंकि ये वाला साइन एक्स और ये वाला कोसेक एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 की पावर एक्स अपन ने कॉमन निकाला हुआ है तो आएगा अपने पास अंदर में कॉट एक्स। ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन किया है बस मैंने, एल्जेब्रा है, ठीक है। तुम्हें ये वाली स्टेप लिखनी आनी चाहिए, ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो सादा एल्जेब्रा है तुम्हारा, कोई ऐसा कठिन बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके आगे तुम अगला एग्जांपल देखो, ठीक है। अगेन उसमें भी मैं 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है। ये आखिरी एग्जांपल होगा। तो इसमें देखो तुम, मैं ऐसा ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो। लेट से एक्स की पावर 3/2 ले लिया, साइन एक्स, ठीक है क्या, टाइम्स मान लेते हैं लॉग एक्स, टाइम्स एक और फंक्शन कुछ और एक ले लेते हैं अपन, लेट से ले लेते हैं 2 की पावर एक्स ले लेते हैं, ऐसा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 4 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करो, किन्हीं भी 2 फंक्शंस को एक फंक्शन मान लो और बाकी बचे हुए 2 फंक्शंस को एक फंक्शन मान लो, ऐसा करो काम, ठीक है क्या। इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड, ऐसा। तो अभी देखो सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे, ठीक है क्या। सेकंड फंक्शन यानी क्या, लॉग एक्स 2 की पावर एक्स, इसको बाहर रखेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ x की पावर 3/2 साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस हम लोग x की पावर 3/2 साइन एक्स, इसको बाहर रखेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स, ठीक है, 2 की पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो डिफ्रेंशिएशन आगे अपना कैरी ऑन करते हैं। 2 की पावर एक्स लॉग एक्स, ये तो मेरे पास बाहर है ही। अब देखो यहाँ पर अगेन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये दिख रहा है क्या, अगेन तुम्हारे पास 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे टैकल करोगे तुम, एक बार साइन एक्स को बाहर रखो, एक्स की पावर 3/2 का जब डिफरेंशियल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, एक्स की पावर 3/2 - 1 वो हो जाएगा हाफ, प्लस, ठीक है क्या, एक्स की पावर 3/2 को बाहर रखो। इस बार जब साइन एक्स को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स, ऐसा ये हो जाता है मेरे पास। प्लस अब देखो मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 3/2 है, साइन एक्स है मेरे पास, ठीक है क्या। अब देखो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा इस चीज़ को, तो अगेन मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, एक को बाहर रखता हूँ मैं, ठीक है, दूसरे को डिफरेंशिएट करता हूँ। मान 2 की पावर एक्स को बाहर रखा, लॉग एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा 1/x, प्लस लॉग एक्स को जब मैं बाहर रखूँगा, अंदर जब डिफरेंशियल करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, लॉग एक्स को जब मैंने बाहर रखा, 2 की पावर एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, 2 की पावर एक्स log 2 टू द बेस ई, ऐसे ये चीज़ें आ जाएगी मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई तुम करते बैठना, ठीक है, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा वाला काम है वो करने हम लोग यहाँ पर बैठे भी नहीं है, ठीक है क्या। तो अब मेरे ख्याल में जो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो चीज़ भी अब तक के तुम्हें आ जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगले 2 रूल हम लोगों के बचते हैं, ठीक है, एक है डिवीजन रूल और एक है चेन रूल, ठीक है। डिवीजन रूल सीख लेने के बाद, ठीक है, चेन रूल हम लोग सीखेंगे। चेन रूल थोड़ा समझने में एक्चुअल में एक इंसान को वक्त लग जाता है, अच्छा खासा लंबा, ठीक है। अभी डिवीजन रूल पर आते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं डिवीजन रूल क्या कहता है, ठीक है। बात देखो, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग पहले तो ये नोटेशन समझ लो, fx/gx ऐसा अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब gx डिवाइड कर रहा है fx को, इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, f/g टाइम्स x, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है मेरा, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखोगे तुम, ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है क्या, अब आता है मेरे पास चौथा रूल, कोशेंट रूल ऑफ डिवीजन, ठीक है। d/dx अगर मानते हैं f/g
एक्स, अगर इस चीज़ को अगर मैं डिफ्रेंशिएट अगर कर रहा हूँ तो देखो उसको लिखा कैसे जाता है, ध्यान से देखना इसको। जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर किया जाता है, जी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है क्या, अच्छा। उसके बाद डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाएगा, उसके बाद एफ़ को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे। एफ़ को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो चीज़ आएगी उसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश एक्स माइनस, ये माइनस साइन ध्यान में रखना, फिर एफ़ को बाहर रखा जाएगा, यानी न्यूमरेटर को बाहर रखा जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, जी डैश एक्स, ऐसा समझिए क्या। इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता था, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, ठीक है क्या। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने बाहर रखा जी एक्स, और उसके बाद किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, एफ एक्स को। उसके बाद माइनस साइन लगाऊंगा और एफ एक्स को बाहर रखूँगा, और उसके बाद फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ऐसा, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ऐसा भी इसको अगर मैं चाहता तो लिख सकता था, ठीक है। बात अगर मेरे पास ये नोटेशन अगर रहती डी ऑफ, ठीक है, एफ अपॉन जी एक्स, इस नोटेशन के साथ तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये वाली नोटेशन वैसे तो अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगेन जी स्क्वायर, ठीक है, जी को पहले बाहर रखो, फिर एफ को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस एफ को बाहर रखो, ठीक है, जी को डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स, ऐसा लिख लेता इसको मैं, समझ गए बात। तो ये होता मेरा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिवीजन, ठीक है क्या, ऐसा। अच्छा, अब जो क्वोशिएंट रूल ऑफ डिवीजन है उस पर थोड़ी सी बातचीत और कर ली जाए, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्वोशिएंट रूल ऑफ डिवीजन करने के बाद मुझे इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल तो अभी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, क्वोशिएंट रूल को अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर जब चेन रूल है उसको मुझे अगले एग्जांपल में सिखाना पड़ेगा तुम्हें। जितना भी कुछ अभी तक के हम लोगों ने सीखा रहेगा, फिर उसके बेसिस पर मैं कुछ सवाल दूंगा तुम लोगों को, ठीक है क्या, वो तुम लोग बना लेना, ठीक है क्या। आज ही के आज ही मैं एक दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा चेन रूल वाला, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता हुआ, ठीक है क्या, ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। तो काम पर लगते हैं, यहाँ देखो जो चेन रूल, सॉरी जो क्वोशिएंट रूल है उसको अप्लाई कैसे करोगे। मान लेते हैं तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल सा साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि जो एक्स है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है साइन एक्स को, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है कि बात। तो इसमें लिखते कैसे हैं देखो, इसको बारे ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर जो भी रहेगा तुम्हारा उसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है क्या। उसके बाद डिनोमिनेटर को बाहर रखोगे और किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन एक्स को, माइनस साइन, ये माइनस साइन ध्यान में रखना। फिर न्यूमरेटर को बाहर रखोगे और किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स को, ऐसा, समझ गए। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई करो, कैसे लिखोगे, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन, साइन एक्स बाहर है मेरे पास, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है बात, दिस वुड बी माय आंसर, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लेते हैं तुम्हें डिफरेंशिएट करना होता, लेट्स से मान लेते हैं तुम्हें डिफरेंशिएट करना होता फॉर एग्जांपल साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स को, ठीक है। इस चीज़ को मान लेते हैं डिफरेंशिएट करना होता, ऐसा डी बाई डी एक्स ऑपरेटर मान लेते हैं तुम्हें इस पर अगर चलाना होता, तो क्या करते तुम, देखो ज़रा ध्यान से। डिनोमिनेटर इसमें क्या है, लॉग एक्स, तो पहले तो लॉग एक्स को स्क्वायर करो, उसके बाद लॉग एक्स को बाहर रखो, साइन एक्स का जब तुम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा, माइनस साइन। अब साइन एक्स को बाहर रखो और लॉग एक्स का जब तुम डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 1/x, ऐसा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब क्वोशिएंट रूल के सादे सादे एक दो एग्जांपल्स और देख लो। मान लेते हैं अपने पास लिखा हुआ है साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपॉन ई की पावर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा मेरे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूँगा, सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूँगा, उसके बाद ई की पावर एक्स को पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखूँगा, साइन एक्स को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूँगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल जो मेरे पास बनेगा कितना बनेगा मेरे पास, कॉस एक्स बनेगा, माइनस साइन लिखूँगा, माइनस साइन ध्यान रखना, प्लस मत लिख देना, प्रोडक्ट रूल में प्लस लिखते हैं ना, इसमें माइनस लिखते हैं, माइनस साइन। अभी साइन एक्स को मैं बाहर रखूँगा और ई की पावर एक्स को जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा वही आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। सिंप्लीफाई तुम अपना करते रहना, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए। अच्छा, ट्विस्ट करने के पहले थोड़ा एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे अगर अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन
मान लेते हैं लिखा है log x, ऐसा लिखा हुआ है लेट्स से, ठीक है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे फटाफट बताओ। इसमें log x का पहले तो होल स्क्वायर कर लेंगे, log x को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा 2x माइनस साइन के साथ, फिर एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इस बार log x को जैसे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा 1/x, ऐसा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्वोशंट रूल पे अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल को मिक्स किया जाए थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं अपने पास लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा अगर लिखा हुआ है तब कैसे करोगे काम, तब ऐसे करोगे, वही क्वोशंट रूल तो वही लगाना है। फर्स्ट फंक्शन अपने पास क्या हो गया, ऊपर का न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस क्लब्ड हैं, ये बात ध्यान में रखो। तो अभी कैसे करोगे, पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसका होल स्क्वायर करो। उसके बाद क्या करोगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और उसके बाद डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो जाएगा ये माइनस साइन। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर को बाहर रखोगे और किसका डिफरेंशियल करोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का, ऐसा। समझ गए। तो अभी इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसमें तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्लियर है बात। यहाँ पर इस केस में तुमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को वरना कैसे टैकल करोगे, प्रोडक्ट रूल के जरिए तो करोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो मैं वैसी की वैसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तब बहुत बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। पहले ई की पावर एक्स को मैं बाहर रखूँगा, अंदर एक्स स्क्वायर को जैसे ही डिफरेंशिएट करूँगा आएगा मेरे पास 2x प्लस, ये बात ध्यान में रखना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में प्लस आता है। एक्स स्क्वायर को बाहर रखूँगा, ई स्क्वायर का जैसे डिफरेंशियल होगा वो चीज़ आ जाएगी ई की पावर एक्स, ये हो गया मेरे पास। बाकी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी मैंने लिख दी है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है बात। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझ में आ गया है कैसे चीज़ों को टैकल करना है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ है। ऊपर का न्यूमरेटर भी दो फंक्शंस में क्लब्ड है और नीचे का डिनोमिनेटर में भी दो फंक्शंस हैं तुम्हारे पास, ठीक है क्या। इस चीज़ को अगर मुझे टैकल अगर करना हो, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, ध्यान से देखोगे अब इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, है ना। अभी मैं डिनोमिनेटर का अपना होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है बात, ई की पावर एक्स, इसका पहले तो मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ऐसा। होल स्क्वायर कर लिया, उसके बाद क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को बाहर रखूँगा। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, ई की पावर एक्स साइन एक्स है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, इसको पूरा बाहर रखूँगा मैं। अब डिफ्रेंशिएट किसको करूँगा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ऐसा, माइनस साइन। अब मैं किसको बाहर रखूँगा, न्यूमरेटर को बाहर रखूँगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूँगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ऐसा। एक सेकंड, थोड़ा जगह की कमी पड़ गई है, यहाँ पर मैं लिखने वाला था ई की पावर एक्स साइन एक्स, ऐसा, है ना, और ब्रैकेट क्लोज, ऐसा। समझ गए, ठीक है, ऐसा, ठीक है ये बातें। अच्छा, अब देखो एक एक करके काम आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरेटर देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स, उसका तो वैसे का वैसे लिखा रहने दिया मैंने। अच्छा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो एक बार लॉग एक्स को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर को जैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे आएगा 2x प्लस, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस आता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर को अगर मैं बाहर रखता हूँ तो लॉग एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा मेरे पास 1/x, ऐसा। ये हो गया मेरे पास। अभी भी न्यूमरेटर ही चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या, न्यूमरेटर ही चल रहा है अभी। तो बाकी बचा हुआ न्यूमरेटर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अच्छा, अंदर देखो क्या है अपने पास, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफरेंशिएट करूँगा, तो एक बार साइन एक्स को बाहर रखता हूँ, ई की पावर एक्स को जैसे ही डिफरेंशिएट करूँगा क्या आएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, ये बात मैं बाहर रखता हूँ, तो साइन एक्स को जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स आ जाएगा, ऐसा। और नीचे का जो डिनोमिनेटर है सो तो है ही ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर है बात। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, रॉ फॉर्म में छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें ये देखने पर ये पता चल सके कि इसको डिफरेंशिएट किया तो किया कैसे गया है, ठीक है बात। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्वोशिएंट रूल के भी सारे सवाल तुम एक्चुअल में कर लोगे, कहीं किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है क्या। एक क्वोशिएंट रूल पर मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, ठीक है क्या, उसके बाद हम इन चीज़ों को ओवर करेंगे, ठीक है क्या, अभी के लिए। और उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो पुटअप करूँगा तो उसमें
जो भी तुम्हारे डाउट्स आए रहेंगे, पहले तो मैं आंसर की शेयर कर दूंगा और जो भी तुम्हारे डाउट्स आए होंगे उसको भी मैं टेकअप कर लूँगा। और इसके अलावा कुछ अभी सवाल देने हैं मेरे को, ठीक है क्या। क्वेश्चन रूल पे एक आखिरी सवाल और मैं ले लेता हूँ, ठीक है क्या। हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन रूल पे कम सवाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 है अपॉन एक्स माइनस 5 है। इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा। इसको मान लेते हैं इस चीज़ को तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है, इस चीज़ को, ठीक है। बात कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे भाई, ध्यान से देखो। ऊपर का न्यूमरेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे का डिनोमिनेटर हो गया एक्स माइनस 5 साइन एक्स, ऐसा। तो अब ज़रा ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करो पहले, कितना हो जाएगा देखो, एक्स माइनस 5 साइन एक्स, इस चीज़ का पूरा होल स्क्वायर। अच्छा, अब न्यूमरेटर कैसे लिखना है, ध्यान से देखोगे। एक्स माइनस 5 साइन एक्स, ये पूरा डिनोमिनेटर है, इस पूरे डिनोमिनेटर को बाहर रखो और डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसा। ये हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लिखेंगे। अब इस बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इस बार डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 टाइम्स साइन एक्स, ठीक है, ऐसा। क्लियर है बात। अच्छा, तो अब एक एक करके काम अपना आगे शुरू करते हैं। न्यूमरेटर पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस 5 साइन एक्स, उसको तो वैसी का वैसी लिख लिया मैंने, ठीक है, उसको तो वैसी का वैसी लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, प्लस साइन के अबाउट डिफरेंशियल ऑपरेटर स्प्लिट किया जा सकता है। तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसके बाद प्लस 3 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0। अच्छा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, मेरे पास वैसी का वैसी लिखा हुआ है। अब जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, देखो ध्यान से, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 5। तो पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स माइनस 5, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो एक बार मैं साइन एक्स को बाहर रखता हूँ और एक्स माइनस 5 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना होगा, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 और माइनस 5 का डिफरेंशियल हो गया -0, ऐसा। समझ गए क्या। तो ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है बात। साइन एक्स को तो मैंने बाहर रखा है। अच्छा, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ ना अभी, प्लस अब मैं x माइनस 5 को बाहर रखूँगा और किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, साइन एक्स को। जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा आएगा मेरे पास कॉस एक्स। ये हो जाता है अपने पास काम, पूरा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x माइनस 5 साइन एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा। अब सिंप्लीफाई तुम